अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाज़रीन, आज टीम खोज मौजूद है जिला पाकपतन की हदूद तहसील आरिफवाला में। यहां पर थाना सदर की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आता है। 22 साला सोबिया को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। जुल्म यहां पर रुकता नहीं है। मकतूला की लाश को अपने ही खेतों में दफन कर दिया जाता है। वालिदैन ढूंढते हैं, दर बदर के धक्के खाते हैं और उनको बेटी की कोई खबर नहीं मिलती। उसके बाद कानून हरकत में आता है। वालिदैन की पुकार पर डीपीओ पाकपतन एक्शन लेते हैं, मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन शातिर मुलजिम यहां पर भी बार बार चाले चलते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है। आज आपके सामने इस प्रोग्राम में वो हकायक रखने जा रहे हैं जिनको देखने के बाद आपके पांव के नीचे से भी जमीन निकल जाएगी। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक मासूम खातून का एतमाद जीता गया, उससे रिश्ता बनाया गया और फिर उसी को ही मौत के घाट उतार दिया गया। आज टीम खोज उन तमाम हालात वाकयात की खोज लगाने की कोशिश करेगी जो अभी तक छुपे हुए हैं। सबसे पहले मुतासरा फैमिली की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी बेटी को कौन है जिसने ट्रैप किया और उसके बाद कत्ल कर दिया। मुतासरा फैमिली से ही बात करें। नाज़रीन, ये उस 22 साला सोबिया का एक छोटा सा घर है और ये एक गरीब घर जिस तरह का होता है, गरीब फैमिली जिस तरह से रहती है, ये उसका घर है। यहाँ पे वो बच्ची रहती थी जिसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो बच्ची यहाँ पे अपने शब रोज गुजारती थी, यहाँ पे वो रहती थी। अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बच्ची के बेमाना कत्ल जो है उस पर ना सिर्फ अहले खाना बल्कि अहले इलाका जो है वो भी इस वक्त ज़ारों कतार धाड़े मारकर रो रहे हैं, क्योंकि जुल्म हुआ है। एक जागीरदार, एक बासर जिम्मेदार जो है उसने इस बच्ची को बेहमाना कत्ल किया, उसे अपनी हवस का निशाना बनाया और अपने उस काले करतूत को छुपाने के लिए बच्ची को ही कत्ल कर दिया। उसकी लाश अपने खेतों में छुपा दी। कहानी क्या है, अहले इलाका से तो बात कर रहेंगे हम, लेकिन उससे पहले मुतासरा फैमिली से बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा है। अभी भी मेरे पीछे खवातीन जो है वो ज़ारों कतार रो रही हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इसकी कहानी क्या है। बीबी, मैं एक मिनट, आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आप लोगों के लिए ही आया हूँ। क्या लगती थी बच्ची आपकी? मेरी भांजी से। क्या नाम था? सोबिया बीबी। आपकी भांजी है? हाँ जी। कितनी उम्र थी उसकी? 22 साल। क्या हुआ था, उसको कत्ल क्यों कर दिया? मजदूरी से गई सी कि पता उन्हें क्या उगवा कर ली मोड़ ने सिफ्त नबी ने तो फौत हो गया जी। हाँ। उन्हें दे तो अपनी मजदूरी करके खांदी से। कभी पहले इस जिम्मेदार के साथ उसका कभी कोई झगड़ा हुआ हो, कभी कोई मुंह मारी हुई हो, कभी इसने कोई बात की हो उसे? कोई किस्सा नहीं, सिर्फ मजदूरी आस्ते सदी सुकाल करके लोबिया ते नरमे दा बी लाना है। 5 किले अपने बाईपास ते नवा जड़ा बाईपास बनया उत्ते वाही पई है। 12 चोनियां जा रही रिक्शे ते तू भी आ जा, कोई चोनी है तो ले आ, नहीं तो कल ही आ जा ते बी लवा जा। फिर उसके बाद इसने कत्ल कैसे किया, पता चला? वो अल्लाह ताला नु पता जो की उसदे दिल चाहिए की उसदे हाई जिस अपने कातिल नु सानू कोई पता नहीं। जब ये बच्ची गई है यहाँ से, आपसे कोई बात की थी? नहीं, उन्हें सिर्फ ये मैनू आख्या भी खाला मेरे नाल चल, मेरे पैर नु दर्द सी, मैं कहा मेरे को नहीं जाया जाता ते मुड़ो कली चली गई है। बिचौनिया 12-13 अगे उन्होंने आखिया रिक्शे ते असी ले जा रहे हैं, तू आ जा। वो चली गई बी ला के मैं आ जा सा खाला, वो नहीं घर जोर वक्त मैं आ जा सा घर। असी उदीक उदीक ते शामा हो गईया, वो ना आई बच्ची साडे कोल ते असी मुड़ काल कीती है। लाश किस हालत में मिली थी जब लाश निकली है तो किस हालत में? मुशक गई, खराब हो गई। इन्हें कुर्बान थानेदार ने कर दी इन्हें पहले दिनों दा पता सी जो बच्ची कत्ल हो गई है। साडे अगे आके ए तुहाडा कातिल नहीं, इहदे कोल बच्ची नहीं। असी आके इसे कोल बच्ची है, साडी इसे कोल बच्ची है। उन्हें साडा कोई भी नहीं सुनिया। तो लाश बरामद कैसे हुई? उसी मुलजिम ने करवाई थी? तो आया है अफसर ने, उन्हें मशीन चलाई है, सिगला ने उन्हें चलाए, उस रकबे दे विच गए जिथे वो बच्ची पई आई। वो मुड़ बाहर पैलियां च लैके होर दे नारा ते टुरिया फिरिया, मुड़ ओनू ले आना है। मुड़ उसल ने उन्हें मन्निया जो मेरी पैली दे विच पई, मुड़ तोड़े दे विच पाई होई आई। मुड़ ओनू उतों तोड़े नू चंगी रीत लपेड़िया होया, मुड़ ओनू टोया खट के ते आदी पैली दे विच पूरी होई आई।
ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੋ ਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਦੀ ਬੱਚੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੋ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪਛਾਣੋ ਕਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀ नहीं मनना आई ਹੁਣ ਕਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ क्या होना चाहिए जिसने ये जुल्म किया है उसके साथ होना क्या चाहिए साड़ी इमदाद की जाए साड़ी बच्ची से नाल भी एहसास करो है ना उस कातिल नु वह कातिल करो साड़ी बच्ची से पहुंचाओ जिवें असि गरीब ते जतीम रोंदे पाए हैं मकसीम रोंदे पाए हैं उवे ओ भी रोवे इतना जुल्म ने करे कितना कर दिता साड़ी बच्ची की जान किवें निकली होसी जंगल से बाहर से उत्ते किसी दी कूक फरियाद नहीं सुनी दी जिते साडी बच्ची नूं उन्हें कतल कीता बाहर बरवर दे विच उंदा करे की मकसद आ तोड़े विच पाई असू करे किधरों होर दे गाब करनी होसी करे की करना होसी पर इन्हें कुर्बान ने कराई इन्हें साडी कोई नहीं सही मदद कीती आपकी क्या लगती थी वो उस दिन घर से क्या कह के गई थी और फिर कब वापस नहीं आई और आपको कब पता चला घर आखते गई है मेरे को फोन आंदा पे के बिल आना है ते सुबह 10 किसकी कॉल आ रही थी सिर्फ हुसैन दी उस बच्ची को कॉल आ रही हाँ थी जी। अच्छा जिस कॉल आई है तो मैं उनकी आवाज पहचानी है मैं कहे सिर्फ हुसैन है आखे हाँ उन्हां दा बिल आना है सुबह आखे आंदे बिल आना है ते आ जा 5 किले पहली वाही थी मैं कहा के दा बिल आना के लो भी दा ते नरमे दा बिल आना जिस सुबह जान लगी है तो उसल भी कॉल की सु 9 दा टाइम है उसल मोड़ आंदा जल्दी आ जा 10 12 चोणियां रक्शे ते बह गई ते तू जल्दी आ जा धूप आ गई है ते भाई कि किसल भी लगना है चली गई किसल चली गई है तो सारा दिन लह गया ते जदों शाम 4:45 दा टाइम इत्थे होया ते असीं आख्या भाई हुण तां ही नहीं जिसल नहीं आई तो मोड़ असां उन्हां दा नंबर लियांदा कॉल कीती भाई बच्ची तुहाडे काम ते आई है तो हुण तां वापस नहीं आई साडे कोल कोई नहीं आई साडे कोल कोई नहीं आई 12 बजे रात दे मुड़ कीती कॉल के कोई नहीं आई असीं सारी रात सुत्ते ही नहीं तड़फदे बजदे आई समझते गए जे समझते गए हथ जोड़े भी साड़ी बच्ची तुहाडे कोले तुसीं वापस दे दो अगे कोई नहीं आई अखीर इत्थे मुड़ पंचायत लेते आ गया इत्थे कि जासू साडे पिंड दे बंदियां नूं जोड़ लियो सके पंचायत मैं करनी है कि मेरे को बच्ची कोई नहीं साडे बंदे आख्या कि बच्ची तेरे कोल है ए वापस देनी पसी साडे पिंड दा मसला है ए असां बच्ची नहीं छड्डनी है साडी बच्ची है यतीम मकसीम बच्ची है पिंड दी बच्ची है साडे पिंड दे मोतबार आख्या जिन्हां नूं जोड़िया सी पंचायत उन्हां आख्या बच्ची वापस देनी पसी ए बच्ची तेरे कोल नहीं छड्डनी ते चला जा तैनूं 3 दिन दा टाइम है 3 दिन दे विच बच्ची वापस ले आ जिथे सानू दे देवी असां तेनूं कुछ नहीं आखण देने चला गया जिस चला गया तो चक तू बाहर जा ते बच्चे आ दे दा जेड़ा सिर्फ हुसैन आ उनदा नंबर बंद कर दे ओनू 75 गल दी ते असू ते उनदे वालिद ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਅਸੂ 75 ਚ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੂ ਕਿ ਇਹ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ अच्छा ये उस जिम्मेदार ने किया अच्छा ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਮੀ ਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਉਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਬਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਸਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠ ਜਦੋਂ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਆਰਫ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬਲੇਟਿਆ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਲਾਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤੇ ਆੜਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆੜਾ ਤੇ ਚਵਾੜ ਗਿਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਬਰ ਚ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਚਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵੀਏ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰੀਏ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ झूठ बोले पुलिस क्या कहती थी जब आप लोग जाते थे और वो जिम्मेदार भी थाने आता था तो पुलिस क्या कहती थी पुलिस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਭਰ ਲਿਆ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कितने दिन बाद उसको पुलिस ने पकड़ा था आप लोगों ने दरखास्त पहले दिन दे दी थी
ਨਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਮੋੜ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇਸ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਬਚ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਰਾਤ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਹਨਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਦੂਜਾ ਗੱਤੇ ਚ ਉਹ ਹਨਕ ਬੱਕੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਮੋੜੀਓ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਦਈ ਹਨ ਇੰਨਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਕੜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਕੜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਪਕੜਾਈਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਹਨਾ ਕੇ ਇਹ ਹਨਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀਨਾ ਤੂੰ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ ਰੁਪਈਆ ਖਾਲਸ ਡੱਡ ਭਰ ਲਿਆ ਸੂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਛਾ ਭੱਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੱਜੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸੂ ਉਹ ਚੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਵਿਚਾਰੇ 30 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਤੇ ਆવીਏ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਤੇ ਇਹੋ आके ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ आगे चले। फिर उसके बाद असा उन्हों जाते डीएफसी दे पेश होए है। अच्छा आरिफ वाला के आरिफ वाला ठीक है। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਜਾਓ ਕੁਰਬਾਨ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਏ। कौन ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਰਬਾਨ क्या किया। ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਸੂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ निकल जाओ बाहर। क्यों? ये तुसी मेरी बदनामी क्यों की थी? अच्छा मतलब आप डीएसपी के पेश हुए इस पे उसने आप लोगों को उल्टा निशाना बनाया। मेरी बदनामी क्या की थी मेरे तो दरखास्त क्या दी ने चलिया जाओ मैंने मोतल चकराओ निकल जाओ जाओ तेरा कुछ होंदा ने कर लो ਅਸੀਂ ਜਾਵੀਏ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਆਖੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਥੀ ਗਈ। अच्छा ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਚੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਖਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। मुलजिम ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਹਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਸਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। फिर उसके बाद ਅਸੀਂ ਉਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਕ ਬਦਲ ਚ ठीक है। ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। डीपीओ पाकपतन में। ਹਾਂਜੀ ਡੀਪੀਓ ਪਾਕ ਬਦਲ ਚ ठीक है। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ ਘਰ। ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚਲੇ ਗਏ। मुलजिम इस सारे दुरानिये में थाने में रहा। ਹਾਂਜੀ अच्छा ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਮੁੜ ਸਾਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ ਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਤੇ ਵਗ ਜਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆ ये ईद फिर ईद की छुट्टियों में वो चला गया घर। ਹਾਂਜੀ अच्छा ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਛੁੱਟੀ। ठीक है। ਫਿਰ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਦਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂ ਅਸਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਡੀਐਫਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੋੜੀ ਨਾਨੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਮੋੜੇ ਪਾਣੀ ਕਰਾਵੇ ਇਦੇ ਐਂ ਭਜਾਵੇ ਅਖੀਰ ਉਸੇ ਕਾਤਲ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦੱਸ। अच्छा फिर उसके बाद ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਰ ਉਲਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਾ ਸਾ ਬੱਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ
क्या होना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म किया है? आपको क्या लगता है कि वो अकेला जिम्मेदार है, उसके साथ कोई और भी शामिल है? किसने कत्ल वो किया? रब नू पता है जी, साडे वास्ते ओ हिकला है। साडा इथों निकलवाना होना क्या चाहिए उसके साथ? होन उसका होना ये चाहिए साडी इमदाद की जाए, साडी बच्ची बीबी एक मिनट, मैं आपकी तरफ आता हूँ। साडी बच्ची का इंसाफ किया जी, मैं साडी हमारी बच्ची- वज़ीर पंजाब से कुछ कहना चाहेंगी? मरियम नवाज साहबा से हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਥ ਰਲਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮਕਸੀਮ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੀ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਯਤੀਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਮੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੀ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, जुलम बड़ा होया है। इस जुलम का इंसाफ किया जाए, वो बेचारी का इंसाफ किया जाए। नाजरीन, वो 22 साला सोबिया जो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, अपने छोटे भाई का पेट पालने के लिए ये मेरे साथ खड़ा हुआ बच्चा उस मकतूला का छोटा भाई है। इसका और अपना पेट पालने के लिए वो बच्ची मेहनत मजदूरी करती थी, वो काम काज करती थी और अपना पेट पालती थी, इस भाई का पेट पालती थी। उस दिन भी उसी रोजी की तलाश में निकली थी। क्या खबर थी कि ये उसका आखिरी दिन होगा? क्या खबर थी कि अब अपने पांव पे चल के जाने वाली सोबिया चार पाई पे उठाकर लाई जाएगी उस घर में। छोटा भाई मौजूद है, चूंकि छोटा है, हालात को नहीं समझ सकता, दुनियादारी को नहीं समझ सकता। बात करने की कोशिश कर लेते हैं। बच्चे, बहन की याद आती है? आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते। आपकी बहन आपके लिए मजदूरी करके आपको खिलाती थी जी। उस दिन क्या हुआ था पता है आपको? आपकी बहन को किसने कत्ल किया है? ये नाज़रीन, छोटा बच्चा है, बहन के जाने का दुख जरूर है, लेकिन अल्फाज मौजूद नहीं है कि अपने दुख का इजहार कर सके, अपने लफ्जों में वो कहानी बयान कर सके। फैमिली के दूसरे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि उस शख्स ने उस बच्ची को इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया और फिर लाश भी कई दिन तक अपने पास अपने खेतों में दफना कर रखी। पुलिस को चक्कर देता रहा, पुलिस को कहानियां सुनाता रहा, और जो पुलिस पे सवालात उठाए जा रहे हैं, जो उंगलियां उठाई जा रही हैं खवातीन की तरफ से, मुतासरा फैमिली की तरफ से, ऐसा क्यों है? हमारी हुकूमत पंजाब और आईजी पंजाब की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च करने और इस्लाहात के नाम पे दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की सूरत सामने आती है तो फिर सवाल पैदा होता है, क्या इन पुलिस एहलकारों में खौफ खुदा नहीं है? क्या इनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? क्या ये दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकते? इनका जवाब मांगेंगे आज के प्रोग्राम में। मजीद लोगों से भी बात करते हैं। बेटे, क्या लगती थी सोबिया आपकी? बहन थी। आप छोटी हैं? बड़ी। आप उससे बड़ी हैं? हाँ जी। वो आपसे छोटी थी? हाँ जी, छोटी है। यहाँ रहती थी? हाँ जी। मेहनत मजदूरी करती हाँ थी? जी। क्या हुआ था उस दिन? उसकी मेहनत करने गई थी। अच्छा। दिहाड़ी ते गई आई। हाँ। उन्हें नहीं पता मेरे नाला हो जाना। अच्छा। लब दे नहीं लबी। हाँ। साडे मैंने फोन किया ने तोड़े मैंने नहीं आई। अच्छे को नहीं मोड़ो लब दे बत्ते नहीं लबी। किसने मारा है आपकी बहन को? सिर्फ हुसैन। अच्छा, फिर लाश कहाँ से मिली है? खेतों में। अम्मा, आपकी वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, क्या कहना चाहेंगी? क्या होना चाहिए? बस दिहाड़ी तो गई है, इतने सब ने मेरी बच्ची बैठे ते मेरे को माता बीमार सी हाँ। ते मेरे को सदा ने तो मैं बच्चियां ते घटी दे गई तो दिहाड़ी तो गई है तो बच्ची ने मारा है। हाँ। ऐसे जानते रहे तो साड़ी मन्ने नहीं क्या होना चाहिए जिसने आपकी बच्ची को कत्ल किया है? उन्हें पता करे फांसी ना मैं आप डर गए। क्या हुआ था उस दिन? कैसे उसने बच्ची को कत्ल कर दिया? 13 तारीख का दिन था। अच्छा। 7 बजे
25 मिनट या 35 मिनट था ठीक है, जब कॉल आई ठीक है। बिल आना है। पहले भी उन्होंने किसने कॉल की थी? सिर्फ सर ने आपकी भांजी के नंबर पे? हाँ। अच्छा, जब कॉल आई भी बिल आना है तो चोनिया 10-12 और भी है। ये बच्ची पहले भी उधर उसी के पास मजदूरी के लिए जाती थी? मजदूरी के लिए ठीक है, अच्छा। ते कॉल आई थी बिल आना है ते जल्दी आ 10-12 चोरियां हो गई हैं ते मैंने कुछ मामू मैं जावा मैं कभी अगे तुम जाते ने बिल लाना उससे चली जा ठीक है। ते इत्थों जी चली गई जी अगे जी अल्लाह जाने जी वो मोटरसाइकिल ते लै गया रिक्शे ते लै गया जी में भी लै गया जी सानू नहीं पता जी। अच्छा, ते जो 13 ऐसी शाम को कॉल की उन्होंने भी साड़ी बच्ची नहीं आई उन्होंने जो कभी साढ़े को नहीं आई। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ नहीं सदी ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗਾ जी। आप लोग चल के उसके पास जिम्मेदार सिफ्ट के पास गए हैं? घर में गया ठीक है। उनके घर वालों ने कहा जी साढ़े ते दिहाड़ी ते नहीं आई ना असा बिल आना सी ते ना असा सदाई। और फिर ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ दूसरे दिन परे पंचायत लैके उन्होंने घर चले गए जी। हमारे पिंड के लंबरदार मैंबर सपोर्ट वाले सब साडे नाल गए जी। उन्हें जी नहीं मनी उन्हें की जैसी स्टाम देने प्रमोट देने ये जी गल्लां बात करन लग गए। ਅਸੀਂ शाम ਨੂੰ वापस आ गए जी उन्हें नहीं साडी मनी जी। फिर दूसरे दिन जो इत्थे परे पंचायत साडे ते मैंबर जगतर सोल ठीक है, साडे पिंड उन्हों को परे जी वो आ गए जी प्यो पुत्र आ गए जी साडे जी पिंड दियां ने गल्लां बातां कीतियां सी डेटा कढाया सी जी काल दा जी। ठीक है, सारा दिन काला उससे दिया बंदे से सब ठीक है। दसन दिया जी। फिर इतने जो स्टाम वगैरह ले लो फलाना कर लो नहीं मनी उन्हें जी। फिर असं जी इतों 3 दिनों का टाइम लैके चले गए साडे शाम ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਤੇ उल्टा? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝ में। ठीक है। बच्चा बाजियाब हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उस तो बाद जी उन्हें पकड़ा दिता जी। ठीक है। फिर तसल्ली थाने च रहा थानेदार नाल जी भाव दिन रहा थाने च ते ओ जी ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਆਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਦੇ ਗਈ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈ ਰੱਖਣ। अच्छा, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਫਾੜ ਲਓ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਫਾੜ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀਪੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। किसने? कुर्बान साहब ने सर। अच्छा, मेरी माँ सी मेरी बहन धक्के क्यों मारे उसने? के मारे दरखास्त दे दी तुझे ऊपर क्यों गया नहीं चले जाओ थाने के बाद मुंशी सारे कैसी क्लीन शेव भी पता लगे उनने आके जी मना किया उनने आके मुझे झिड़का जी फिर बाहर आ गए जी फिर से घर आ गए जी। फिर असी जी डीपो साहब पेश होए जी उत्ते उन्होंने 2 दिनों का टाइम दिता जी अगू छुट्टियां का दिन आ गए जी। वो टाइम गुजर गया फिर असी जी सवार वाले दिन फिर उत्ते जी डीपो साहब गिर गए जी। फिर उन्हें इन्हू बुलाया सानू इत्थे बुलाया जो मुलजम है जी उन्होंने बुलाया जी उत्थे उन्हें जी आखे भी तेरे को नहीं हाल होंदा मैं देना इस डी वाले कोई थानेदार का नाम नहीं आंदा जी उसका मैनू जी उत्थे जी सानू ये आख्या भी असी इस डी ने पेश करने बंदे। ठीक है। 2 दिनों के सारा काम हो जाएगा। एक दिन गुजर के दूसरे दिन जी ये लाश बरामद होगी। उन्होंने कहाँ से लाश बरामद हुई थी? ये स्टार्ट तमाकू वाला बाईपास के साथ उसी की फसल थी उसी की जिम्मेदार की? उसी की फसल की थी। किस चीज की फसल है? ये घिया तोरी की। अच्छा, शेड फिर लगा हुआ था। वहां पे कैसे इसने दफनाया हुआ? ये टोया कटा हुआ था गट्टे में बांध थी बेच दफनाया हुआ। अच्छा, फिर इसने क्या कहा कि कैसे मारा है इसने? सर फिर वो पुलिस लेके चली गई। क्या होना चाहिए जिसने ये जुल्म किया है? सर इसको फांसी हो या शूट किया जाए। कुछ कहना चाहेंगे आईजी पंजाब को, वज़ीर-ए-आला पंजाब को? ये मरियम नवाज है हमारी दरखास्त है जी हमारे साथ इंसाफ होया जाए गरीब बंदे। पुलिस अब ताउन कर रही है? पुलिस तो तावन किया था जी डीपीओ साहब डीपीओ साहब ने सदर किया? वाले उन्होंने कुछ नहीं किया। एसएचओ से मिले थे आप
सदर से, सर तो मिले सर, फिर वो क्या कहते हैं? तो कहते बस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जी जो कुर्बान साहब जैसे साहब जी रिश्तेदार हैं, वो पता नहीं जी क्या वो करते थे क्या नहीं। क्या लगती है बच्ची आप? जी है जी 13 तारीख का ये वकूआ है जी, तो 20 पर बुलाई गई है जी, 20 पर बुलाकर उसने गैब कर ली। अच्छा, अगवा कर ली। हाँ जी, अगवा कर ली। क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए। नाज़रीन, मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये लोग पहले दिन से ही थाना के चक्कर लगाते रहे, वहां पे अपनी दास्तान गम सुनाते रहे, वहां पे बार बार चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि इनकी बच्ची को खुदारा बाजियाब करवाया जाए, और इनकी तरफ से निशानदेही भी की जाती रही कि वो जिम्मेदार जो इस बच्ची का जिम्मेदार था, जिसने उसको बुलाया था, उसी से बच्ची बाजियाब हो सकती है। तो क्यों कानून के रखवाले सोए रहे? क्यों कानून की आंख नहीं खुल सकी? अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो शायद ये बच्ची बच सकती थी। और जिस तरह इनकी तरफ से ये भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि अपने हक की आवाज बुलंद करने पर उस पुलिस अफसर की तरफ से इन्हें धक्के दिए गए, इन्हें निशाना बनाया गया, बहुत बड़ा सवालिया निशान है, खास तौर पर पाकपतन पुलिस की कारकर्दगी पे। अगर डीपीओ पाकपतन बर वक्त एक्शन ले सकते हैं तो डीएसपी आरिफ वाला क्यों नहीं ले सकते? एसएचओ सदर कहाँ पे थे? उन्हें क्यों ये गरीब लोग नजर नहीं आ रहे थे? क्यों इनकी कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं था? अहले इलाका से पूछ लेते हैं कि ये लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि उस बच्ची को इस जालिम ने बेदर्दी से कत्ल किया और फिर अपने ही खेतों में लाश दफन कर दी, कई रोज तक वहां पे दफनाए रखा और झूठी कहानियां बनाता रहा, और खुद से इसको मिटाने के लिए इन्हीं को ही अपने बच्चे को गुमशुदगी का नाम देकर एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। कहानी क्या है, माजरा क्या है, अहले इलाका क्या कहते हैं,